चौथा दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी। गैंगस्टर के तहत कार्रवाई चल रही है। श्रीकांत की गाड़ी से स्टिकर पास मिलने के मामले में सरकार ने लिया संज्ञान। फर्जी पास को लेकर बड़ी कार्रवाई करेगा प्रशासन। 4 दिन बाद गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया। 3 लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने त्यागी को पकड़ा। नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, त्यागी जैसे लोगों पर कार्रवाई सिर्फ योगी सरकार ही कर सकती है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी की एक और लग्जरी कार मिली। त्यागी की गाड़ी पर लगा है विधायक का स्टिकर। पुलिस ने हापुड़ से पकड़ी गाड़ी। त्यागी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी यूपी पुलिस और एसटीएफ की 18 टीमें। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आया त्यागी समाज के लोगों ने गाजियाबाद एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। त्यागी समाज ने एसएसपी को दिए ज्ञापन में लिखा कि अगर श्रीकांत ने गलती की है तो कार्रवाई हो। गैंगस्टर के तहत पेश नहीं किया जाना चाहिए। यूपी में 4 आईपीएस के तबादले। गोपाल कृष्ण चौधरी ललितपुर के नए पुलिस अधीक्षक का बने तो निखिल पाठक को डीजीपी मुख्यालय से किया गया अटैच। नीतीश कुमार पर बरसी बीजेपी, कहा पीएम के नाम पर वोट लेकर पलट गए नीतीश। बिहार की जनता नहीं करेगी माफ, जनादेश का किया अपमान। नीतीश ने एनडीए से तोड़ा है नाता। राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कल शपथ ले सकते हैं नीतीश। इस्तीफा देने के बाद नीतीश का पहला बयान, कहा मैंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। सभी की सहमति के बाद बीजेपी का साथ छोड़ा। बिहार के सियासी संकट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा कि एक अच्छी शुरुआत है। बिहार के बाद और भी कई राज्यों से ऐसी खबरें आई। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटा। नीतीश के घर हुई जेडीयू की बैठक में फैसला। नीतीश के फैसले पर सभी विधायक सहमत। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी। आरजेडी जेडीयू के बीच में विभागों को लेकर भी सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को मिलेगा गृह मंत्रालय। जल्द हो सकती है घोषणा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया है ट्वीट, लिखा राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। रोहिणी ने एक वीडियो भी शेयर किया। लालू की बेटी चंदा यादव का तेजस्वी के समर्थन में ट्वीट, लिखा तेजस्वी भवा बिहार। बिहार के सियासी हालात पर जो है मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया। कहा 2024 में पीएम उम्मीदवार बने नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के वाले से खबर, आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचा संपत्ति का मामला। जांच के बाद इकाई कर सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार। शिंदे कैबिनेट में 18 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शिंदे गुट के 9 विधायक, जबकि बीजेपी की तरफ से 9 विधायकों ने ली शपथ। बीजेपी तरफ से राधाकृष्ण पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल समेत 9 ने ली है शपथ। शिंदे गुट की तरफ से उदय सामंत ने ली शपथ। 15 अगस्त के चलते बढ़ाई गई है दिल्ली की सुरक्षा। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। व्हाट्सएप ने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में किया है बदलाव। अब 2 दिन बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। पहले 1 घंटे 8 मिनट थी समय सीमा। हावड़ा कैश कांड को लेकर कार्रवाई तेज। जामताड़ा में इरफान अंसारी के घर पर छापा। रांची में राजेश कश्यप के ठिकानों पर बंगाल सीआईडी की टीम की रेड। राजस्थान के बीकानेर में सड़क पर आया मेयर और आयुक्त के बीच का टकराव। समर्थकों के साथ निकाली है तिरंगा रैली। कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी। देवरिया से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों और उनके अंगों की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार। तेंदुए की खाल बरामद। लखनऊ से मंत्री जी का करीबी बताकर परिवहन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर हुआ गिरफ्तार। धारा 406, 420, 467, 468 और 71 के तहत होगी कार्रवाई। काकोरी एक्शन की 97वीं वर्षगांठ। सीएम योगी ने किया है शहीदों को नमन। बाजनगर काकोरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड में आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत। सीएम पुष्कर धामी ने दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा।
अमरोहा के मिनी स्टेडियम से निकली है बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली। राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। संभल में ट्रेन की चपेट में आने से 4 छठा गौवंशीय पशुओं की दर्दनाक मौत। सूचना से जिला प्रशासन में हड़कंप। डीएम मनीष बंसल ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। अयोध्या में सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा की देशभक्ति को बताया ड्रामा। देश की आजादी में भाजपा का कोई योगदान नहीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की राह पर चली है समाजवादी पार्टी। 9 अगस्त से क्रांति दिवस के मौके पर घर घर झंडा लगाने की तैयारी। अलीगढ़ में मुहर्रम पर शिया समुदाय के लोगों ने मातम कर निकाला जुलूस। एएमयू परिसर में करबला के लिए जुलूस की शुरुआत हुई। छोटे बच्चों बुजुर्गों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शामली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा को लेकर सिटी के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलवामा में शहीद हुए अमित कोरी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर समापन किया। आजमगढ़ में अमित महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए प्रशासन के साथ साथ नागरिकों स्कूली बच्चों के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और 101 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई। औरैया में काकोरी कांड की याद में डीएम, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भारत वीर मुकुंदरी लाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके उनके योगदान को याद किया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रमुख चौराहे से शहीद पार्क गेट तक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली है तिरंगा यात्रा। मुहर्रम भी होने के कारण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आए। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर में निकाली रैली। अभियान को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहा। जौनपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने घर घर निकाली है तिरंगा यात्रा। अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने की। खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज लोगों को वितरित किया। महाराजगंज में भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और गोरखा समाज के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया है। लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। गाजीपुर से समाजवादी तिरंगा यात्रा को राम गोविंद चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। किया रवाना। 25 अगस्त को बलिया पहुंचेगी। 27 अक्टूबर को वाराणसी में प्रथम चरण का समापन होगा। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली है तिरंगा यात्रा। मुहर्रम भी होने के कारण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखाई दिए। अमरोहा से एसपी विधायक महमूद अली ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। कार्यकर्ताओं को भी दिया तिरंगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे। मथुरा गोवर्धन की परिक्रमा की। अधिकारियों से हर घर जल योजना का जाना है हाल। यूपी में मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर पुलिस। ताजिया जुलूसों को बॉक्स नुमा सुरक्षा घेरे में ले जाएगा। रामपुर के प्रांशुल अग्रवाल ने गाय के गोबर से बनाई हर्बल राखियां जिनमें की गई है हर्बल पेंटिंग। राखी की कीमत भी काफी कम है। जौनपुर के प्राथमिक स्कूल में छात्र छात्राओं को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ताकि समय आने पर बच्चे कर सकें आत्मरक्षा। हरदोई में बदमाशों के 2 गुटों में आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। 2 गुट दोनों की ओर से जमकर हुई है मारपीट। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मोटरसाइकिल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 3 युवक रेलवे ट्रैक पर करते दिखे हैं स्टंट। गाजीपुर के रजदेपुर मोहल्ला में ताजिया रखने के दौरान बैंड बाजा को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ है। एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। महाराजगंज में मदरसे में मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। विशेष समुदाय के अधेड़ व्यक्ति ने की दरिंदगी। गाजियाबाद में हिंदी मूवी मासूम सवाल के निर्माता और प्रोडक्शन हाउस पर दर्ज हुआ है मुकदमा। फिल्म को लेकर प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट। बुलंदशहर में समय पर उचित इलाज न मिलने से महिला की मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। बुलंदशहर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। पड़ोसियों ने आग पर पाया है काबू। लाखों का नुकसान हुआ। मेरठ में पेट्रोलियम टैंकर्स से तेल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसपी ने 9 जगहों पर छापेमारी की। गाजीपुर के सूबल थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की बीच चौराहे पर पिटाई की गई है। बहू अपने भाई और पिता के साथ मिलकर ससुर की सरे रहा घूंसे और चप्पलों से पिटाई करती नजर आई।
लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में मानवता तार-तार हुई है। ढाबे पर खाना खाने पहुंचे एक युवक को चोर समझकर कुछ ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा है। बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालय किंटूर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। 10 फीट का अजगर देखकर लोग और बच्चे शिक्षक में अफरा-तफरी मच गई। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर बढ़ा। 25 गांव में पानी भर जाने से मचा हड़कंप। लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तरकाशी के आराकोट मोटर मार्ग पर भूस्खलन के बाद हालात खराब। जान जोखिम में डालकर पैदल सफर कर रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में मेहर खोला टोक में मलबा आने से भारी नुकसान हुआ है। मलबे में दबी गौशाला। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिया पार करते हुए बह गए 2 युवक। ग्रामीणों ने बचाई युवकों की जान। वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में बरसाती नाले में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। गुरुग्राम के गड़ौली गांव का मामला। मध्य प्रदेश में आसमान से फिर से बरस सकती है आफत। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 13 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी चेतावनी जारी किया है अलर्ट। अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई है। मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद किया गया। तेज बारिश के कारण अंधेरी सबवे में पानी भर गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद हाई टाइड का खतरा बढ़ा है। समुद्र किनारे और चौपाटी पर जाने पर प्रतिबंध लगा। आगरा में कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। इस अभियान की शुरुआत मोदी गद्दी छोड़ो अभियान से की गई। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद पड़े मकान में मिला है 50 वर्षीय अधेड़ का शव। मृतक द्वारा फोन रिसीव न किए जाने के बाद मृतक के बेटे ने पड़ोसी को जानकारी दी। हत्या या आत्महत्या की जांच में अब जुटी है पुलिस। जालौन में 3 शातिर मोटरसाइकिल चोर चढ़े हैं पुलिस के हाथे। चोरी की 3 मोटरसाइकिल हुई है बरामद। मध्य प्रदेश और यूपी के अलग अलग जिलों से चुराई गई थी मोटरसाइकिल। झांसी थाने के गेट के सामने खड़ी बाइक में आग लगी। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। पुलिस बाइक में आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी। हरदोई में युवक की पीटकर हत्या। ट्यूबवेल के पास खून से लथपथ अवस्था में मिला है युवक का शव। कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री का सम्मान किया। गदा और अंग वस्त्र किया है भेंट। कहा कि अक्षय शास्त्री का स्वागत है। हीरो ने सनातन धर्म की रक्षा की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रयागराज में पेशे से वकील। अन्नपूर्णा मिश्रा की अनूठी पहल। स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को कर रही हैं जागरूक। सिद्धार्थनगर में पिछले 2 दशकों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा जिले का पुस्तकालय। रिनोवेशन होने के बाद विद्यार्थियों में अब खुशी की लहर। करीब 50 लाख की लागत से हुआ है लाइब्रेरी का रिनोवेशन का काम। मुहर्रम पर सिद्धार्थनगर जिले के हल्लौर में शिया समुदाय ने जंजीरी मातम कर बहाया है खून। इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। रुड़की में मुहर्रम के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। ताजिया बनाकर निकाला गया ग्रामीण इलाकों में जुलूस। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से दूसरे डंपर ने मारी है जोरदार टक्कर और ड्राइवर क्लीनर की मौत हुई। क्रेन से निकाले गए शव। वृंदावन में विधवा माताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखियां तैयार की गई। करीब 1000 राखियां पीएम मोदी को भेजी जाएंगी। चीन के ताइवान के पास सैन्य अभ्यास को बताया पारदर्शी। अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन की संप्रभुता के लिए करेंगे रक्षा। ताइवान के पास चीनी सैन्य अभ्यास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले चिंता की कोई बात नहीं। इटली में मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन की शुरुआत। रोम के अस्पताल में शुरू किया गया है टीकाकरण। इटली में अब तक मंकी पॉक्स के 445 मामले। रूस ने किया है शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का वीडियो। रॉकेट लॉन्च करते देखे जा सकते हैं रूसी सैनिक। चीन के हैनान द्वीप पर कोरोना विस्फोट होने से बिगड़े हैं हालात। सख्त कोरोना गाइडलाइंस की वजह से फंसे एक पर्यटक। स्क्रीनिंग के लिए लंबी लाइन। संघर्ष विराम के बाद गाजा में ड्रोन से की गई है तबाही की तस्वीरें ली गई हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि 3 दिन की लड़ाई में 15 बच्चों समेत 44 लोग मारे गए।
क्यूबा के मंतजस शहर में फ्यूल स्टोरेज में विस्फोट हुआ है। भीषण आग की वजह से एक की मौत हुई, 125 लोग घायल हो गए। क्यूबा में फ्यूल स्टोरेज में लगी आग की लपटें तीसरे तेल टैंक तक फैली है। टैंक से तेल निकलने की वजह से फैली आग। ताइवान से तनाव के बीच में चीन का मिलिट्री ड्रिल जारी है। चीन के लड़ाकू विमानों ने दिखाई है ताकत। लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग की गई। कोरियाई प्रायद्वीप के पास येलो सी में चीन का युद्धाभ्यास हुआ है शुरू। ताइवान के आसपास ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। उपचुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऐलान। पाकिस्तानी संसद की 9 सीटों से खुद ही लड़ेंगे चुनाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर पर छापेमारी। ट्रंप ने खुद बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। एफबीआई की रेड राष्ट्रपति के आधिकारिक कागजात की तलाश में की गई है, जिन्हें ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा लाया गया था। रेड पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए काला दिन। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद रेड की गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर छापेमारी के खिलाफ ट्रंप समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। एफबीआई रेड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन का जलवा बरकरार रहा। पुरुष बैडमिंटन में जीता है गोल्ड। जश्न में डूबे अल्मोड़ा वासी और सीएम धामी ने किया ट्वीट, शाबाश लक्ष्य। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली टीम में शामिल, बुमराह हुए हैं आउट। चोट के कारण बुमराह टीम से बाहर।